हेलो दोस्तों, आइडियल यूथ मिशन के इस परिवार में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, सदिश के प्रकार। और सदिश के प्रकार में हम लोग आज चर्चा करेंगे यूनिट वेक्टर की, इकाई सदिश की, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इकाई सदिश। तो हम लोग चर्चा करेंगे इकाई सदिश की। हेडिंग देते हैं इकाई सदिश। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इकाई सदिश, इकाई सदिश की बात करते हैं तो नाम से ही स्पष्ट है, इकाई मतलब एक। इकाई मतलब एक। वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है इकाई सदिश कहलाता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सदिश में दो चीज़ होता है, मतलब जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसमें दो चीज़ होगा। एक तो होगा उसका डायरेक्शन, दूसरा होगा मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। इकाई सदिश नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है इकाई सदिश कहलाता है। डिफिनेशन लिखते हैं, वैसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लीजिए कि माना एक वेक्टर ए एक सदिश है, ए एक सदिश है जहां मॉड ए बराबर एक है। इस मॉड का मतलब हम बता चुके हैं पिछली क्लास में कि मॉड कहने का मतलब ये है कि वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ परिमाण को अगर हमको व्यक्त करना हो तो उस वेक्टर में हम मॉड लगा देते हैं। देन मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। इसका कहने का मतलब ये है कि वेक्टर ए जो है इसका परिमाण एक है। यदि वेक्टर ए का परिमाण एक है तो इस वेक्टर ए को तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए को इकाई सदिश कहा जाएगा। अब चूंकि इकाई सदिश वेक्टर ए और इसमें कोई फर्क नहीं, इकाई सदिश को एक खास चिन्ह से दर्शाते हैं। हम लोग इकाई सदिश को कैप से दर्शाएंगे। इकाई सदिश को कैप, टोपी के आकार का कैप से सूचित किया जाता है। अर्थात यहाँ पे हम देख रहे थे कि वेक्टर ए जो है अपने आप में इकाई सदिश कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है मतलब परिमाण है वह वेक्टर ए का परिमाण है एक। ऐसी स्थिति में इस वेक्टर ए को हम इकाई सदिश कह सकते हैं। देन वेक्टर ए को ही अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए कैप, इकाई सदिश। कोई भी इकाई सदिश किसी भी वेक्टर की दिशा को बताता है। कोई भी इकाई सदिश किसी वेक्टर या फिर किसी भी वस्तु की दिशा को बताता है। किसी भी सदिश की दिशा को बताने के लिए इकाई सदिश का उपयोग किया जाता है। इकाई सदिश का एक खास उपयोग याद रखना है कि किसी भी सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इकाई सदिश का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नोट बनाकर लिख लेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इकाई सदिश किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। नोट बनाकर लिखेंगे, इकाई सदिश किसी भी
किसी भी सदिश के दिशा को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि एक ब्लॉक को पुश कर रहा है और इस ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है वह 10 न्यूटन का इधर की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पे हम अगर मैप के आधार पर देखें तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। इसका मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स का परिमाण है वह 10 न्यूटन है। और चूंकि बल एक सदिश राशि है, अगर वेक्टर के रूप में लिखे हम तो 10 न्यूटन लिखेंगे पूरब की ओर, पूरब की ओर। और पूरब की ओर एक दिशा है और दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अभी बोले हैं कि यूनिट वेक्टर का उपयोग किया जाता है, इकाई सदिश का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब अगर हम कहीं पे ऐसे लिख देते हैं इकाई सदिश, तो इसको हम एफ कैप से इंडिकेट कर सकते हैं। और एफ कैप का जो मान होता है वह एफ कैप का जो फॉर्मूला होता है वह होता है वेक्टर एफ अपॉन में मॉड वेक्टर एफ। एफ कैप की बात करते हैं तो वेक्टर एफ क्या है? वेक्टर एफ है 10 न्यूटन पूरब की ओर। लिखेंगे हम लोग 10 न्यूटन पूरब की ओर, पूरब की ओर। और मॉड वेक्टर एफ है, मॉड वेक्टर एफ की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमको परिमाण चाहिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मॉड लगाने का मतलब है कि हम परिमाण को लेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एफ था, तो ऐसी स्थिति में हम परिमाण और दिशा दोनों को साथ में लिए हैं 10 न्यूटन पूरब की ओर। और यहाँ पे है मॉड वेक्टर एफ, इसका मतलब हम सिर्फ लेंगे इसका परिमाण। परिमाण कितना है? 10 न्यूटन, तो बटे में हो जाएगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से 10 न्यूटन कैंसिल होगा, देन एफ कैप इज इक्वल टू क्या आया है? तो एफ कैप आया है पूरब की ओर, पूरब की ओर। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी यूनिट वेक्टर अपने आप में किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। जैसे एफ कैप का हम वेक्टर एफ का यूनिट वेक्टर निकाले एफ कैप, तो एफ कैप अपने आप में किसकी दिशा को बता रहा है? पूरब दिशा की ओर। अगर जैसे अब ये यूनिट वेक्टर जैसे एफ कैप हम लगा दिए हैं, अगर हम ऐसा लिखते हैं 100 और इसके साथ लगा देते हैं 100 न्यूटन और इसके साथ लगा देते हैं एफ कैप, इसका सीधा सा मतलब है कि वैसा बल जो 100 न्यूटन, जिसका परिमाण 100 न्यूटन का है, लेकिन डायरेक्शन की बात करते हैं तो एफ कैप लगा हुआ, और एफ कैप इंडिकेट करता है 100 पूरब की ओर। इसका मतलब ये है कि एफ कैप अगर लग गया है तो हम बोलेंगे कि 100 न्यूटन बल किधर की ओर? पूरब की ओर। जैसे अगर कोई लिख दिया है 500 न्यूटन एफ कैप, इसका सीधा सा मतलब आप समझिए कि बल है 500 न्यूटन का, और कहां की ओर? पूरब की ओर। यूनिट वेक्टर किसी के पीछे लग जाता है तो ऐसी स्थिति में वह यूनिट वेक्टर उस पूरे सदिश के डायरेक्शन को बताता है। सीधा याद रखिएगा कि किस यूनिट वेक्टर का काम ही होता है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। अब यूनिट वेक्टर की प्रकार की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर मतलब क्या चीज? इकाई सदिश के प्रकार, इकाई सदिश के प्रकार। इकाई सदिश की प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रकार आता है आई यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर। दूसरा आता है जे यूनिट वेक्टर। तीसरा आता है के यूनिट वेक्टर।
ये 3 तरह का यूनिट वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर में लगा रहता है। जैसे कभी कभी आपको दे देगा 10 आई कैप, 10 आई कैप, तो आपको वहां पे समझना होता है कि आई कैप क्या है। आई कैप यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर अगर किसी में लग गया है तो वह सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन को बताता है। आई कैप हो, जे कैप हो या फिर के कैप लग जाए तो ऐसी स्थिति में परिमाण के साथ साथ वह दिशा को भी रिप्रेजेंट करता है। यूनिट वेक्टर का काम ही होता है कि किसी भी वेक्टर में दिशा को हम कैसे दर्शा दें। इसको फिगर के द्वारा अगर समझा जाए तो 3 एक्सिस होता है। इधर बना देते हैं फिगर। थ्री डायमेंशनल है, यह अपने आप में एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस हो गया ये, और ये जो बाहर की ओर निकला हुआ है वह अपने आप में जेड एक्सिस है। देखिए नियामक ज्यामिति अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे 11th बोल रहे हैं अभी तो पढ़ेंगे ही। नियामक ज्यामिति अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो 3 एक्सिस होता है। एक तो अपने आप में ये जो होता है क्षैतिज अपने आप में होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और आगे की ओर जो होता है यह अपने आप में होता है जेड एक्सिस, जो कि आपको यहाँ पे फिगर के 3D के द्वारा कुछ समझाया जा रहा है। जैसे ये वाला जो डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस को दर्शाता है, ऊपर जो है वह वाई एक्सिस को दर्शाता है, और जो आगे की ओर है वह अपने आप में जेड एक्सिस को दर्शाता है। और यह अंदर की ओर भी जाता है, यह नीचे की ओर भी आता है, और ये इधर की ओर भी आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर क्षैतिज में है, हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप में यह कहलाता है एक्स एक्सिस, स्पष्ट है। और ये वर्टिकल है, अपने आप में कहलाता है वाई एक्सिस, और ये जो सामने आपके दिख रहे हैं सामने या पीछे वो अपने आप में कहलाएगा जेड एक्सिस। ऐसा नहीं है कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। आपके अनुसार एक्स एक्सिस ये होगा तो वाई एक्सिस ये हो जाएगा और सामने वाला जेड एक्सिस होगा। आपके अनुसार से अगर सामने वाला एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ऊपर वाला हो जाएगा जेड एक्सिस। आपके अनुसार से यह एक्सिस बदलता रहता है। तो हम अभी पे माने हैं कि हॉरिजॉन्टल में जो है अपने आप में एक्स एक्सिस है, ऊपर की ओर है वाई एक्सिस, और सामने और अंदर की ओर है अपने आप में जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की ओर अगर किसी का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम आई कैप से इंडिकेट करते हैं। एक्स एक्सिस की ओर एक कदम अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो यह अपने आप में होगा आई कैप। वाई एक्सिस की ओर अगर कोई वस्तु जा रहा है तो इसका मतलब उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग जे कैप से, और जेड एक्सिस की ओर कोई जा रहा है इसका मतलब हम इंडिकेट करते हैं के कैप से। के कैप से। अब थोड़ा इसको समझिए। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे या फिर कहीं किताब में लिखा हुआ है कि 10 आई कैप, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको मूल बिंदु से, ये अपने आप में होता है मूल बिंदु ओरिजिन, मूल बिंदु से 10 कदम चलना है आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की ओर। 10 आई कैप लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि मूल बिंदु से आपको 10 कदम चलना है एक्स एक्सिस की ओर। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 20 आई कैप, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको मूल बिंदु से 20 कदम चलना है किस एक्सिस की ओर, एक्स अक्ष की ओर, क्योंकि आई कैप जो होता है एक्स अक्ष की ओर दिशा को बताता है। जे कैप की बात करते हैं तो जे कैप जो होता है वाई अक्ष की ओर दिशा को बताता है, और के कैप जो है वह जेड अक्ष की ओर दिशा को बताता है। तो परिमाण के साथ लगा हुआ है आई कैप, इसका मतलब रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं कि 10 कदम आपको चलना है आई कैप की ओर। अगर 20 आई कैप लिखा हुआ है इसका सीधा सा मतलब है कि 20 कदम आपको चलना है आई कैप की ओर। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 10 जे कैप, इसका सीधा सा मतलब सेम जिसके जैसे हम ये समझे हैं कि अगर 10 जे कैप लिखा हुआ है इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको मूल बिंदु से वाई एक्सिस की ओर 10 कदम चलना है। मूल बिंदु यहाँ पे है, मूल बिंदु यहाँ पे है, मूल बिंदु यहां से आपको 10 कदम कहां की ओर जाना है, वाई एक्सिस की ओर। वाई एक्सिस वो डिपेंड करेगा आप पर कि किस अनुसार आप किसको वाई एक्सिस मान रहे हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल में ही एक्सिस हो और वर्टिकल में ही वाई एक्सिस हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि एक्स एक्सिस जो होता है वह क्षैतिज में होता है, वाई एक्सिस की बात करते हैं तो वाई एक्सिस जो होता है वह वर्टिकल में होता है। तो आपको अगर 10 जे कैप लिखा मिले तो आप सीधा समझिए कि आपको ओरिजिन से 10 कदम चलना है वाई एक्सिस की ओर। अगर ऐसा ही मान लीजिए 20 जे कैप लिख दे तो आपको सीधा समझना है कि आपको ओरिजिन से 20 कदम कहाँ चलना है, वाई एक्सिस की ओर। सेम अगर हम ऐसे लिख दे 10 के कैप, 10 के कैप कहने का मतलब ये है
कि आपको 10 कदम चलना है, लेकिन इस बार ना तो एक्स एक्सिस में चलना है और ना ही वाई एक्सिस में चलना है। अगर के कैप लिखा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि के कैप होता है जेड एक्सिस पर, यानी यह के कैप जेड एक्सिस की ओर दिशा को दर्शाता है, यानी आपको 10 कदम चलना है जेड एक्सिस की ओर। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 20 के कैप, तो आपको सीधा समझना है कि आपको 20 कदम चलना है के कैप की ओर, 20 कदम चलना है आपको जेड एक्सिस की ओर। तो आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सीधा और सीधा बोले तो सदिश के दिशा को सूचित करता है या दिशा को दर्शाता है, दिशा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और यूनिट वेक्टर 3 प्रकार की होती है, एक तो आई यूनिट वेक्टर, दूसरा जे यूनिट वेक्टर और तीसरा के यूनिट वेक्टर। यहाँ पे अगर लिख दिए हम 10 आई कैप, तो सीधा सा मतलब है कि आपको एक्स एक्सिस की ओर चलना है 10 कदम, या फिर ऐसा लिखा हुआ है 10 जे कैप, इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस की ओर चलना है 10 कदम। अगर आपको 10 के कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब जेड एक्सिस की ओर चलना है 10 कदम। और इसके अलावा भी और आपको बता दें कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है -10 जे कैप, 10 जे कैप, तो इसमें भी घबराने की बात नहीं है। आपको जे कैप दिख रहा है, इसका मतलब हमको चलना तो है, कंफर्म है कि वाई एक्सिस पर चलना है। अगर जे कैप है, इसका मतलब वाई एक्सिस की ओर हमको जाना है। अब डिपेंड करता है कि ये माइनस में है कि प्लस में। अगर माइनस में होता है तो ऐसी स्थिति में हम देखिए, कोई भी एक्सिस होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे आपके अनुसार जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में अपने आप में होता है नेगेटिव साइन, और राइट हैंड साइड में अपने आप में होता है पॉजिटिव साइन। अगर वाई एक्सिस है तो ओरिजिन के ऊपर आपके लिए अभी होगा राइट हैंड साइड, और नीचे की ओर लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको वाई एक्सिस में जाना है, लेकिन माइनस में जाना है, और माइनस में जाने के लिए हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड अपने आप में होगा नीचे की ओर होगा। अब नीचे की ओर यानी ये जो है अपने आप में वाई डैश है, वाई डैश कहने का मतलब ये निगेटिव मान है वाई का, यानी हमको 10 कदम चलना है वाई अक्ष की ओर, लेकिन वाई अक्ष में किस तरफ, तो ऋणात्मक की तरफ चलना है 10 कदम, इसलिए लिखे हम -10 जे कैप। या फिर अगर आपको ऐसा मिल जाए -20 के कैप, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब बोला जा रहा है कि आपको 20 कदम चलना है, 20 कदम चलना है। के कैप कहने का मतलब यह है कि जेड अक्ष पर ही चलना है और जेड अक्ष की ओर ही चलना है, लेकिन जेड का जिस तरफ ऋणात्मक मान होगा उस तरफ आपको चलना है। जेड में किसी भी एक्सिस में 2 तरह का मान होगा। देखिए एक्सिस कैसे बनाते हैं, एक्सिस बना है संख्या रेखा से, नंबर लाइन से। अब नंबर लाइन से एक्सिस बना है, तो नंबर लाइन में एक चीज होता है, बीच में होता है 0। राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड में होता है पॉजिटिव मान, पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे 1 2 3 4 5, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है नेगेटिव मान। सेम कंडीशन अगर 3 नंबर लाइन को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाए, तो ऐसी स्थिति में एक डायग्राम का निर्माण होगा जो कि 3D अपने आप में होगा, और वह 3D जो डायग्राम हम दिखा रहे हैं वही है। यहाँ पे होता है ओरिजिन। अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड इधर की ओर होगा जो कि अपने आप में होगा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड इधर की ओर होगा जो कि निगेटिव होगा। ऊपर की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड ऊपर की ओर होगा पॉजिटिव, नीचे की ओर लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव, बाहर की ओर राइट हैंड साइड पॉजिटिव, और अंदर की ओर लेफ्ट हैंड साइड अपने आप में निगेटिव होगा। तो एक्सिस क्या प्रकार की, 3 प्रकार की, एक तो हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। किसी भी एक्सिस में 2 तरह का मान होता है, एक तो होता है धनात्मक मान और दूसरा होता है ऋणात्मक मान। मूल बिंदु की बात करते हैं तो मूल बिंदु में होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, मतलब मूल बिंदु का जो मान होता है वह 0 होता है। अगर हम लिख दिए हैं 10 आई कैप, इसका मतलब यह है कि एक्स एक्सिस में चलना है धनात्मक दिशा की ओर 10 कदम। अगर -10 जे कैप लिखा है, इसका मतलब वाई एक्सिस में चलना है आपको। जे कैप याद रखिएगा कि आई कैप जो होता है एक्स एक्सिस पर चलने के लिए यूज होता है, जे कैप वाई एक्सिस पर, और के कैप जेड एक्सिस पर। अगर हम लिख रहे हैं जे कैप, इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको वाई एक्सिस पर ही चलना है। पॉजिटिव अभी नेगेटिव की बात हम अभी छोड़ देते हैं। आपको जे कैप मिल जाए, सीधा समझिए हमको वाई एक्सिस पर चलना है। के कैप मिल जाए, इसका मतलब जेड एक्सिस पर चलना है, और आई कैप मिल जाए, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर चलना है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि मान जो होगा वह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसी स्थिति में लिखेगा 10 आई कैप, तो हमको 10 कदम प्लस की ओर चलना है, मतलब एक्स एक्सिस में प्लस की ओर 10 कदम चलना है। -10 जे कैप, इसका मतलब हमको वाई एक्सिस में चलना है 10 कदम, लेकिन हमको चलना है माइनस में, यानी नीचे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। तो आशा करते हैं कि यह आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर 3 प्रकार की, आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स अक्ष की दिशा को बताने वाला आई कैप होता है,
और वाई एक्सिस की ओर दिशा को बताने वाला जे कैप होता है और जेड एक्सिस की ओर दिशा को बताने वाला के कैप होता है। तो हम लोग चलते हैं इससे आगे। अब हम लोग एक नया वेक्टर देखेंगे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर हिंदी में बोलेंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है सो सुनिए। पोजीशन वेक्टर, यदि कोई वेक्टर मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, यदि कोई भी वेक्टर जो कि मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। या फिर किसी वेक्टर को अगर मूल बिंदु से हम देख रहे हैं, मूल बिंदु से किसी वेक्टर की स्थिति को पता लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस सदिश को हम बोलेंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को हम विस्थापन सदिश भी कहते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से अगर दो वेक्टर को देखा जाए तो दो वेक्टर की कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों वेक्टर के बीच की हम दूरी निकाल सकते हैं। याद कीजिए, नियामक ज्यामिति में अगर हमको दो बिंदु पता हो तो उसके बीच की दूरी आसानी से निकाला जा सकता है, और उसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम कंडीशन वेक्टर में होता है। यदि किसी भी वेक्टर को मूल बिंदु से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश, और दो स्थिति सदिश के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन सदिश। जैसे हम एग्जांपल की बात, पहले हम लिख देते हैं परिभाषा। वैसा वेक्टर जो मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, स्थिति सदिश कहलाता है। वैसा वेक्टर जो मूल बिंदु से प्रारंभ होता है स्थिति सदिश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये अपने आप में मान लीजिए इसको एक्स एक्सिस, हम लोग इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे है मूल बिंदु, एक वेक्टर ए है जो कि यहाँ पे है, इसको मूल बिंदु से एक लाइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट किए हैं। थोड़ी देर के बाद इसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जो कि अपने आप में बन जाता है बी। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। इस वेक्टर को थोड़ा हम विस्थापित करके यहाँ वेक्टर बी के पास लाए हैं, तो ऐसी स्थिति में इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर, और इसके बीच यानी ये वाला जो लाइन है यह अपने आप में कहलाएगा विस्थापन सदिश। विस्थापित जिसके सहारा हुआ है उस सदिश को हम लोग विस्थापन सदिश बोलेंगे। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी अपने आप में है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट किया है कहाँ से, तो मूल बिंदु से। मूल बिंदु से यदि किसी वेक्टर को हम दर्शाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस सदिश को हम बोलते हैं विस्थापन सदिश। अब विस्थापन सदिश नहीं है, हम क्या बोलते हैं उसको, स्थिति सदिश। और बेसिकली स्थिति सदिश को ही विस्थापन सदिश कहा जाता है, क्योंकि अगर मूल बिंदु से किसी काम को दूरी अगर पता हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस सदिशों के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थिति सदिश को ही हम विस्थापन सदिश बोलते हैं। तो हम नोट में लिख सकते हैं कि इसे हम क्या कर सकते हैं, स्थिति सदिश को ही हम विस्थापन सदिश भी कहा जाता है। किसी भी सदिश को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं सो देखिए, सदिश को व्यक्त करने का तरीका,
सदिश को व्यक्त करने का तरीका। अब सदिश को व्यक्त आपको करना है तो ऐसी स्थिति में किसी भी सदिश में से मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर p है, तो वेक्टर p को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप उसको ऐसे दर्शा सकते हैं, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। इसका मतलब आप समझिए कि है क्या चीज, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। जैसे किसी भी बिंदु का निर्देशांक, किसी भी बिंदु को हम रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो उसके लिए हमको कुछ अंक की जरूरत होता है। जैसे किसी भी बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए नियामक में हम x, y और z निर्देशांक का उपयोग करते हैं। सेम कंडीशन वेक्टर में किसी भी सदिश को अगर हमको मूल बिंदु से रिप्रेजेंट करना है तो ऐसी स्थिति में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। इसको फिगर के द्वारा समझिएगा तो बेहतर होगा। मान लीजिए कि x एक्सिस की ओर ये a यहाँ पे है, y एक्सिस की ओर b यहाँ पे है और z एक्सिस की ओर c यहाँ पे है। तो ऐसी स्थिति में x एक्सिस की ओर a यहाँ पे होगा, b यहाँ पे होगा और c की बात करते हैं ये जो आप देख रहे हैं इसको ऐसे समझिए आप। ए यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, बी यहाँ पे मान लेते हैं और सी यहाँ पे मान लेते हैं। ए की ओर भी उठेंगे, बी की ओर भी उठेंगे और सी की ओर भी उठेंगे। और ये जो तीनों आप इसको एनालिसिस कीजिए कि जेड एक्सिस यहाँ पे भी है तो यहाँ पे बी होगा और बी उठकर यहाँ से ही टकराएगा। 3D फिगर बन नहीं रहा है कि हम आपको बता दें। कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर तीन एक्सिस हो, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ए बी सी में चलना है तो मान लीजिए कि ए यहाँ पे है, एक्स एक्सिस में ए यहाँ पे है, जैसे 3 हम ले लेते हैं, ये कार्ड आपके पास है, अपने आप में है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हमारे पास 3 चीज है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में मान लीजिए ए यहाँ पे है तो हम ए यहाँ पे आ गए, वाई एक्सिस में बी यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गए, हमको ए और बी पर आ गए। हमको जेड एक्सिस में चलना है सी पर तो जेड एक्सिस में सी यहाँ पे है तो यहाँ पे उठकर आए, इधर आए, यहाँ पे आ गए। मतलब ये जो बिंदु आप देख रहे हैं यह बिंदु अपने आप में होगा ए बी और सी। जैसे आपके पास 3 चीज है, 3 अक्ष है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इस पर ए है, इस पर बी है, ऊपर इस पर बी है और इस पर सी है। हमको ए बी सी पर जाना है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा एक बिंदु। जैसे यहाँ पे अगर बिंदु को हमको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसी स्थिति में हमको एक्स एक्सिस में, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, हम बोलेंगे एक्स एक्सिस में जाओ 3 कदम, 3 कदम आया। फिर वाई एक्सिस में जाओ 2 कदम, 2 कदम आया। जेड एक्सिस में जाओ 1 कदम, तब हो जाएगा 1 कदम जेड। कहने का मतलब है कि 3 बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जरूरत होता है। सेम कंडीशन अगर वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपको अगर वेक्टर P पर पहुंचना है तो ऐसी स्थिति में मूल बिंदु से A कदम जाइए, फिर A से आप B कदम जाइए, मूल बिंदु पे A से B में जाइए B कदम, और जब B पर पहुंच जाए तो वहां से आप C में चल जाइए, जेड एक्सिस में C कदम बढ़िए, तब आप पहुंच जाइएगा वेक्टर P पर। मतलब वेक्टर P को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको जाना होगा एक्स एक्सिस में A कदम, वाई एक्सिस में B कदम और जेड एक्सिस में C कदम। इतने कदम चलिएगा तब आप वेक्टर P पर पहुंचिएगा। जैसे आपको कोई कह देता है कि आप वेक्टर Q मान लेते हैं कि हम लिख दिए 10 i कैप प्लस में 12 j कैप। इसका सीधा सा मतलब हम बोल रहे हैं आपको कि आपको x अक्ष की ओर 10 कदम बढ़ना है। उसके बाद जब 10 कदम बढ़ जाइएगा
तो आपको वाई एक्सिस में, वहां से वाई एक्सिस में बढ़ना है 12 कदम, आप जनरली वहां पे पहुंच जाएंगे वेक्टर क्यू के पास। जैसे हम लिख रहे हैं वेक्टर आर, और इसको लिख दिया है 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि आपको अगर वेक्टर आर पर पहुंचना है तो मूल बिंदु से स्टार्ट कीजिए, अपने आप को मूल बिंदु मानिए, एक्स अक्ष में 5 कदम बढ़िए, और जब 5 कदम बढ़ लिए उसके बाद वाई एक्सिस में 6 कदम बढ़िए, आप अपने आप से मूल बिंदु पर, अपने आप से वेक्टर आर पर पहुंच जाएंगे। मतलब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और इस पोजीशन वेक्टर के सहारे, इस पोजीशन वेक्टर के सहारे हम आसानी से, पोजीशन वेक्टर के सहारे आसानी से वेक्टर का परिमाण हम निकाल सकते हैं। तो आगे बताएंगे, फिलहाल तो अभी हम वेक्टर के प्रकार बताएंगे। जैसे और बहुत सारा वेक्टर होता है, जैसे बोलते हैं कॉन्करेंट वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर, बिंदुगामी सदिश, बिंदुगामी सदिश। बिंदुगामी सदिश क्या होता है? कॉन्करेंट वेक्टर बिंदुगामी सदिश क्या होता है? सो सुनिए, जब बहुत सारा वेक्टर एक ही बिंदु से निकला हो, जब बहुत सारा वेक्टर एक ही पॉइंट से उद्भव हुआ, जब बहुत सारा वेक्टर का एक ही पॉइंट से निगमन हुआ है, या फिर जब बहुत सारा वेक्टर एक ही पॉइंट पर जाकर मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सारे सदिश को हम बोलते हैं बिंदुगामी सदिश। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से बहुत सारा वेक्टर निकल रहा है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर बहुत सारा वेक्टर आ रहा है, अपने आप में ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो अपने आप में ये सारा सदिश जो है, ये अपने आप में, ये तीनों वेक्टर अपने आप में कहलाएगा बिंदुगामी सदिश, या फिर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी अपने आप में कहलाएगा बिंदुगामी सदिश। जब बहुत सारा वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलता है या फिर एक ही पॉइंट पर इंड करता है, तो ऐसे एक ही पॉइंट पर मिलता है, तो ऐसी स्थिति में इस सदिश को हम बोलते हैं बिंदुगामी सदिश। उसके बाद भी होता है कोप्लेनर सदिश, कोप्लेनर सदिश, कोप्लेनर वेक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं सहसमतलीय सदिश। सहसमतलीय सदिश क्या होता है? जब बहुत दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही समतल में हो, एक ही समतल में हो, तो ऐसी स्थिति में इस सदिश को हम लोग बोलते हैं सहसदिश। जैसे इसमें वेक्टर ए हो गया, इसमें डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है, वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी हो गया। जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही समतल में हो, तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, मतलब सहसमतलीय वेक्टर, सहसमतलीय वेक्टर। तो ये थे वेक्टर के प्रकार। वेक्टर अनेकों प्रकार की होती है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे जरूरी बात कि आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और यूनिट वेक्टर के बारे में। और विशेष तौर पर हम पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर को ही विशेष तौर पर बताया है। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के सदिश को, दिशा को बताता है, और पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो किसी भी सदिश को आप कैसे व्यक्त करते हैं किसी के सामने, यह पोजीशन वेक्टर बताता है। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो 3 तरह का यूनिट वेक्टर होता है। इकाई सदिश 3 प्रकार की होती है, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। आई की बात करते हैं तो किसी में अगर आई कैप लगा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि हमको एक्स अक्ष की ओर दिशा को बता रहा है वह जो दिया हुआ है रिजल्ट। और किसी में जे कैप लगा हुआ है तो वह वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहा है, और किसी में के कैप लगा हुआ है, इसका मतलब वह जेड एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहा है। तो इतनी चीज थी यूनिट वेक्टर में, और कल हम लोग यूनिट वेक्टर से संबंधित कुछ टर्म पढ़ेंगे और पोजीशन वेक्टर से क्रियाकलाप करेंगे, और बहुत सारे वेक्टर के परिमाण निकालना सीखेंगे, और वेक्टर से संबंधित अनेकों चीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।